वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। मेंटर की एक और नई एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी मेजबान ज़ेब रहमान। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और कहीं ना कहीं जिंदगी में कुछ नया सीख रहे होंगे। इसी तरह से फैज़ टीवी की भी एक काविश है कि आपके लिए लाएं ऐसा प्रोग्राम जिसमें आपकी परेशानियां कम से कम पूरी तरह से ना सही तो थोड़ी बहुत तो कम हो सके, और इसीलिए हमने ये शो प्लान किया कि जिसका नाम है दी मेंटर। अब चलते हैं आज के टॉपिक की जानिब। जनाब, एक टॉपिक जिसके बारे में मुझे बार बार पूछा जा रहा था, बोला जा रहा था, आपकी ईमेल्स थी, आपके कमेंट्स थे, उस हवाले से आज मैं यहाँ बात करना चाहूंगी। और ये टॉपिक है एक ऐसा जो आपकी लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपको बहुत हेल्प करेगा, जिसका नाम है मेकिंग योर रेज्यूमे। रेज्यूमे जिसे आमतौर पर सर्कुलम विटे, कैरिकुलम विटे या फिर सीवी भी कहते हैं। बेसिकली ये रेज्यूमे है, ये एक प्रोफाइल है जिससे आप ये बता सकते हैं कि आपकी अब तक की वर्किंग क्या थी, या आपकी अब तक की क्वालिफिकेशन क्या थी, या अब तक आपने कहाँ कहाँ कौन कौन सी कैसी अचीवमेंट हासिल की हैं। लिहाजा आज हम मेकिंग द रेज्यूमे की बात करेंगे। रेज्यूमे यानी कि आपकी प्रोफाइल, और ये प्रोफाइल आपकी लाइफस्टाइल को सबसे बेहतर तौर पर डिफाइन करती है। लेट्स टॉक अबाउट द मेन एस्पेक्ट ऑफ इट। व्हाई वी नीड द रेज्यूमे, हमें रेज्यूमे की जरूरत क्यों है। तो इस बारे में मैं आपको बताती चलूं कि जब भी इंसान चाहता है कि उसे सही तौर पर रिकॉग्नाइज किया जाए तो इंसान उसके लिए अपना रेज्यूमे बनाना शुरू करता है। लेकिन रेज्यूमे बनेगा कैसे, सोचते हैं। सोचना क्यों है, मैं आपको बताती हूँ कि रेज्यूमे कैसे बनेगा। सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपने लाइफ में किया क्या है अब तक। अगर तो आप अपना एजुकेशन रेज्यूमे बनाना चाहते हैं तो उसकी नौयत क्या होगी, अगर वर्क रेज्यूमे बनाना चाहते हैं प्रोफेशनल तो उसकी नौयत क्या होगी, और अगर आप अपना नॉर्मल प्रोफाइल बनाना चाहते हैं तो उसकी नौयत क्या होगी। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ फेसबुक दैट वी यूज ऑफनली। हम सभी लोग फेसबुक यूज करते हैं। कभी आपने नोटिस किया कि फेसबुक पर इतने सारे फीचर्स क्यों मौजूद हैं? जब आप कहीं जाते हैं तो आप उसकी भी नोटिफिकेशन डालते हैं, जब आपके फैमिली मेंबर्स होते हैं आप उन्हें भी नोटिफाई करते हैं, यहाँ तक कि आप सबसे पहले अपनी आईडी बनाते हुए, जी हाँ, आईडी डेवलप करते हुए आप अपना नाम, सरनेम, अपना कॉन्टैक्ट, अपना ईमेल, अपना एड्रेस, साथ ही साथ अपना पेज या फिर दूसरे जो आपके लिंक्स हैं जहां से आपको नोटिफाई किया जा सकता है, उन तमाम चीजों को आप यहाँ मेंशन करते हैं। सो दिस इज व्हाट यू कॉल ए प्रोफाइल। तो जो चीज आप फेसबुक पर एज ए प्रोफाइल यूज करें उसी चीज को आप यहाँ अपने पेपर वर्क पर भी, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर वर्ड डॉक्यूमेंट में आप अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं, जिसे हम आपका प्रोफेशनल रेज्यूमे कहते हैं। हाँ, लेकिन एक बात का ख्याल रहे कि ये रेज्यूमे और वो सोशल नेटवर्क रेज्यूमे में काफी हद तक फर्क है। अगर आप बनाना चाहते हैं एजुकेशनल रेज्यूमे तो उसके बारे में मैं आपको बताती चलूं कि सबसे ज्यादा जरूरी होगा आपका अपना क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेशन, यानी कि अगर आपने एजुकेशन हासिल की है तो कहां तक और क्या स्टैंडर्ड था। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने मैट्रिक किया है तो आप वहाँ मैट्रिक डालेंगे, सबसे पहले जो आपकी हाई एजुकेशन होती है, और उसके बाद आप आते हैं दूसरी चीज की तरफ, यानी कि जो आपकी उससे लेस एजुकेशन थी। सबसे पहले रेज्यूमे बनाते हुए एक चीज का ख्याल रखें कि अगर आप पर्सनल रेज्यूमे बना रहे हैं, यानी कि आप वर्क सीवी बना रहे हैं, या फिर आप अगर प्रोफेशनल रेज्यूमे बना रहे हैं, तो उनमें फर्क होना चाहिए। और वो फर्क कैसे होना चाहिए? वो फर्क कुछ इस तरह से होना चाहिए जनाब कि आप अपना एजुकेशन रेज्यूमे बनाते हुए सबसे पहले अपना नाम, सरनेम, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, CNIC एंड इफ इट इज पॉसिबल एड्रेस। ये दोनों चीजें CNIC और एड्रेस की ऑप्शनल होती है, लेकिन कभी कभी एड्रेस इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आप एजुकेशनल समरी बना रहे हैं, एजुकेशनल रेज्यूमे बना रहे हैं। और उसके बाद आप आते हैं जनाब अपने प्रोफेशनल रेज्यूमे पर। प्रोफेशनल रेज्यूमे के लिए एक चीज याद रखें, द की नोटिफिकेशन इज दैट कि कम से कम आपका ये प्रोफेशनल रेज्यूमे 2 पेजेस होना चाहिए। अगर ये 2 पेजेस नहीं है तो आपकी नेटवर्थ उतनी ज्यादा नहीं होती। लेकिन आपको इस चीज का ख्याल रखना है कि ये रेज्यूमे आपका हैवी लगे, और उस हैवी लगने के लिए आप कम से कम 2 पेजेस रेज्यूमे बनाएंगे। और साथ ही अगर आप बनाना चाह रहे हैं अपनी नॉर्मल प्रोफाइल तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और नॉर्मल प्रोफाइल बनाते हुए हम अपने तमाम क्रेडेंशियल्स के साथ अपनी तस्वीर भी यहाँ पर लगा देते हैं, और ये तस्वीर हमारे लिए ये डिसाइड करती है कि बेसिकली हम प्रोफेशनली या फिर पर्सनली कितने ग्रो कर चुके हैं। So let's talk about the very important aspect of resume making. हम हमेशा ये बात करते हैं कि इंसान अपना CV बनाए। आप कहीं भी जाते हैं, आप कोई भी काम करते हैं तो आपसे सबसे पहली जो चीज़ पूछी जाती है वो पूछी जाती है आपकी CV, भाई आपने किया क्या है। अच्छा, एक बड़ी एम्बिगिटी हमारे माइंड में ये है कि हमारे यहाँ CV का मतलब ये होता है जनाब हमने सिर्फ एक पेज लिया और उस पेज पे अपना नाम और सारे डेजिग्नेशन और क्रेडेंशियल डाल के हमने लास्ट में उसमें ये लिख दिया कि भाई हमें एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी जॉब चाहिए। अच्छा, इतना कोई घिसा पिटासा ये स्टेटमेंट हो चुका है कि हर बंदा सब्जेक्ट लिख के या ऑब्जेक्टिव लिख के फौरन लिख
देता है टू एक्वायर अ गुड जॉब एट अ रेप्यूटेबल ऑर्गेनाइजेशन वेयर आई कैन यूज माई स्किल्स एट द बेस्ट लेवल। तो आपकी स्किल्स आप बेस्ट लेवल पे कहीं भी यूज कर सकते हैं। फिर ऑर्गेनाइजेशन जॉब, व्हाट इज दैट? सो हम इस चीज को थोड़ा सा यहाँ पर एलिमिनेट करेंगे और हम हासिल करेंगे इससे सबसे बेसिक नॉलेज, एंड दैट इज अबाउट टू हैव अ फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग के बारे में हम बाद में आएंगे, पहले मैं आपको बताऊंगी आपका ऑब्जेक्टिव। नाउ व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? अच्छा, अक्सर हमने ये देखा है कि जब हम बात कर रहे होते हैं अपने रेज्यूमे की और ऑब्जेक्टिव की, तो हमें कम से कम ये मालूम होना चाहिए कि हमारा रेज्यूमे कितनी वर्थ रखता है। इन केस इफ आई नीड माई रेज्यूमे एट अ गुड टेम्परेचर, एट अ गुड थिंग, अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा रेज्यूमे कहीं जाए और लोग उसे पसंद करें, तो मेरा ऑब्जेक्ट इतना पावरफुल होना चाहिए, मेरा ऑब्जेक्टिव इतना पावरफुल होना चाहिए कि चीज उसे समझ में आ सके और जो भी बंदा मेरा रेज्यूमे देख रहा है वो उस रेज्यूमे को देखकर पसंद कर सके। लिहाजा हम अपने ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले टारगेट करते हैं अपनी वो ऑर्गेनाइजेशन के जहां हम अप्लाई करना चाहते हैं, और दूसरी चीज ये है कि हम जहां अप्लाई करना चाहते हैं वहां हम किस पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। सो आपके ऑब्जेक्टिव पर आप सबसे ज्यादा काम करेंगे और यही आपकी सीवी का सबसे मेन टूल होता है। लेकिन यहाँ एक बात याद रखी जाए कि सीवी बनाते हुए किसी भी फॉल्स इंफॉर्मेशन का इंसर्ट होना या अपने किसी जाली या झूठे सर्टिफिकेट के बारे में बताना एक बहुत बड़ा क्राइम है। सो यू डोंट हैव टू बी अ क्रिमिनल इन दैट एस्पेक्ट। अगर आप ऐसा करते हैं और लास्ट में हमारे एक टर्मिनोलॉजी देखी जाती है जनाब, पूरी सीवी बनाने के बाद एक पेज के हम लास्ट में लिखते हैं जितने भी हमारे रेफरेंसेस हैं, दैट रेफरेंसेस विल बी फर्निश्ड ऑन रिक्वेस्ट। सो व्हाट इज दैट? अगर बंदा आपसे सीवी मांग रहा है तो ऑटोमेटिकली वो आपसे आपके सर्टिफिकेट्स, आपकी क्वालिफिकेशन, डेटा, हर चीज मांग रहा है। सो डोंट राइट दैट थिंग। हमें इस चीज का ख्याल रखना है कि हम इन चीजों को वहां समाप्त तो करें, लेकिन हम अपने जो भी हमारे सर्टिफिकेट्स हैं उन्हें हम कॉपी करवा के अपनी सीवी के बैक पे अटैच कर दें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू डोंट हैव टू राइट दैट रेफरेंसेस विल बी फर्निश्ड अपॉन रिक्वेस्ट। यू कैन राइट लाइक रेफरेंसेस आर अटैच्ड एट द बैक ऑफ द सीवी, तब कहीं जाकर आपकी सीवी थोड़ी ऑथेंटिक बनती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वही मैंने आपसे कहा कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, जो चीज़ एक बता दी जाती है लोग उसके पीछे भागते रहते हैं और जब तक वो चीज़ खत्म नहीं हो जाती हमें सुकून नहीं मिलता, क्योंकि हम कौन है? स्टीरियोटाइप। लिहाजा वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस थिंग। और सीवी बनाने के मजीद जो फॉर्मेटिंग और एस्पेक्ट है उन पर हम काम करेंगे, बताएंगे, परेशान ना हो, मैं आपको सब कुछ आज के एपिसोड में बताऊंगी। लेकिन यहाँ पर प्रोग्राम में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, तो लिहाजा जाइए और जल्दी से वापस आइए, क्योंकि अब मैं आपको जो चीज़ बताने वाली हूँ वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी। सो स्टे ट्यून विद अस, वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। Welcome back guys, you are watching The Mentor and I'm your host Zaib Rahman. We are talking about the resume, the curriculum vitae or the curriculum vitae right here. ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको कहा था कि मैं आपको कुछ मजेदार सी चीज बताऊंगी। अब मेरा एक दिल चाह रहा है कि मैं आपको ये बताऊं या ना बताऊं। चलो बता देती हूँ, ठीक है? क्योंकि हम बात कर रहे थे सीवी बनाने की और बहुत सारे लोग, मेरा ख्याल है इस वक्त अगर ऐसे ही बैठे में रिलैक्स होके, चिल होके, तो भाई उठो जरा जल्दी से जाके पेन और पेपर ले आओ। कुछ चीजें हैं जो आपको मार्क डाउन करनी है, एंड दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन हियर। सबसे पहली चीज है जनाब आपका ऑब्जेक्टिव, जो मैंने आपको ब्रेक जाने से पहले बताया था कि हम क्या ऑब्जेक्ट रखकर कहाँ क्यों अप्लाई करें, और हमारी जो 3 टाइप ऑफ सीवी है, आपकी पर्सनल, एजुकेशनल, प्रोफेशनल, उन तीनों में से आप क्या करने वाले हो, कौन सी सीवी बना रहे हो। सो नाउ गेट स्टार्ट। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज होगी फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग क्या होती है जनाब? आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले कुछ फॉन्ट्स के ऊपर बड़ी लड़ाई और झगड़े हो रहे थे। नॉर्मली हम देखते हैं कि सीवी बनाते हुए हम डिफरेंट फॉर्मेट्स यूज करते हैं या डिफरेंट हम जो फॉन्ट्स हैं वो यूज कर रहे होते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ बता दूं कि ज्यादातर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट जो है वो नॉर्मल फॉन्ट्स में होते हैं। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा डेकोरेटिव या कर्सिव यूज करने की जरूरत नहीं है। अब कर्सिव क्या है मैं आपको ये भी बताती चलूं। कर्सिव जनाब एक ऐसा फॉर्मेट है या फॉन्ट्स है जिसमें आपकी ज्यादातर राइटिंग कंबाइन होती है और डिजाइंड होती है। सो हमें उसकी तरफ नहीं जाना, क्योंकि आप सीवी बना रहे हैं तो आपका सीवी का लुक प्रोफेशनल, सिंपल और डिसेंट होना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग अपनी सीवी में बहुत ज्यादा कलरिंग कर देते हैं, तो ऐसा प्लीज मत कीजिए, क्योंकि ये आपकी सीवी है, आइसबर्गर नहीं है, ठीक है? जितना ज्यादा ये कलर लेस होगी, जितना ज्यादा ये एक ही कलर थीम पर काम होगा आपकी सीवी में, उतना ज्यादा अट्रैक्टिव होगी। एंड इफ यू ऐड मोर कलर इन योर सीवी तो ये लेस अट्रैक्टिव हो जाएगी। अच्छा जी, अब ऑब्जेक्टिव के बाद आते हैं फॉर्मेटिंग की जाने। फॉर्मेटिंग के लिए सबसे पहली चीज, अगर आपकी सीवी में हेडर और फुटर शामिल है तो आपकी सीवी ग्रेट हो जाएगी। यू नो व्हाट ग्रेट इज। लेकिन अगर आप हेडर और फुटर शामिल नहीं करते, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ अपनी सीवी में नाम देते हैं, तो आपकी सीवी इज जस्ट लाइक अ वेरी लिटिल थिंग। इसमें कोई बहुत ज्यादा हैवी टूल नहीं आएगा, लेकिन कोशिश ये करेंगे कि हम आपकी सीवी में आपको ये रेफर करें कि आप हेडर और फुटर शामिल करें। अच्छा, हेडर में तो मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले आप अपना पेज 1 डाल सकते हैं,
ठीक है। और उसके बाद फुटर में आप पेज 1 के साथ साथ या तो फिर आप हेडर में उसकी डेट डाल लें और फुटर में आप पेज 1 डालें। लेकिन अगर ये भी नहीं कर सकते तो सिंपल हेडर में आप अपना नाम लिखेंगे, अपना सरनेम लिखेंगे और अपना कॉन्टैक्ट और ईमेल लिख देंगे, और फुटर में आप सिर्फ और सिर्फ एक चीज रखेंगे और वो होगी पेज नंबर। अच्छा जी, अब आते हैं हम अगले एस्पेक्ट की जानिब। कुछ लोग अपनी सीवी को बॉर्डर लाइन करते हैं, यानी A4 साइज इज अ पेज, लेकिन हम उसको बॉर्डर लाइन करते हैं। अच्छा, बॉर्डर लाइन अगर आप करना चाहते हैं इट्स गुड, अच्छा है, अच्छा लगता है, लेकिन प्रोफेशनल सीवी कभी भी बॉर्डर लाइन नहीं होती। अगर आपको उसमें कोई डिफरेंट टच देना है तो आप पेज लेआउट यूज कर सकते हैं या फिर आप उसमें डिजाइन लेआउट यूज कर सकते हैं। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द अकॉर्डिंग्स ऑफ मेकिंग योर रेज्यूमे। नेक्स्ट हम आपको बताते चलें कि जो आपका फॉन्ट होगा वो चेंज बार बार नहीं होगा, वही फॉन्ट जिसमें आपने हेडिंग यूज की थी। अगर फॉर एग्जाम्पल आप कैलिबरी यूज कर रहे हैं, कैलिबरी हेडिंग, तो नीचे आप कैलिबरी बॉडी में काम कर रहे होंगे, लेकिन आप कैम्ब्रिया में नहीं जाएंगे, आप किसी दूसरे कर्सिव में नहीं जाएंगे, आप जॉर्जिया में नहीं जाएंगे, आप सिर्फ एक ही फॉन्ट को यूज करेंगे। दैट इज व्हाट वी कॉल कैलिबरी, अगर आप कैलिबरी यूज कर रहे हैं तो। लेकिन अब आती है बात दूसरे एस्पेक्ट की जानिब। अगर आप कैलिबरी यूज नहीं कर रहे, आप कोई दूसरा फॉन्ट यूज करें, तो मैं आपको बताती चलूं इट्स वेरी इनअप्रोप्रिएट, क्योंकि अगर आप डिजाइनिंग वाला फॉन्ट यूज करेंगे तो इट इज लेस अट्रैक्टिव। एंड द सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट कि आप उस फॉन्ट के साथ स्पेलिंग का खास ख्याल रखें। अक्सर लोग अपनी सीवी बनाते हुए स्पेलिंग मिस्टेक्स कर जाते हैं, और जब भी ये स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो आपका एम्प्लॉयर कौन होता है जो जनाब आपको जॉब दे रहा है, या फिर आपका एजुकेशन ट्रेनर जहां पर आप ये सीवी दे रहे हैं, यहाँ आप अपनी एजुकेशनल रेज्यूमे डाल रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में या फिर उस इंस्टीट्यूट में, सो वो उस चीज को देखते ही पहचान जाते हैं कि आपने यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक की है। और खास तौर पर ये आपकी सीवी के अंदर जो स्पेलिंग मिस्टेक है वो इज नॉट लाइक क्राइम, ये आपके लिए सीवी के मुताबिक आप कहते हैं मर्डर की हैसियत रखता है। सो व्हेनेवर यू आर मेकिंग योर सीवी, स्पेलिंग मिस्टेक उसमें मर्डर की हैसियत रखता है, तो खुदारा वो मत कीजिएगा अगर आपको स्पेलिंग में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है। सो इस वक्त माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट हमारे पास सैनोनियम से लेकर एंटोनियम से लेकर स्पेलिंग चेक से लेकर ग्रामर चेक तक के टूल्स दे रहा है। अगर वो भी नहीं होता तो जाइए और गूगल पर ट्रांसलेशन या फिर स्पेलिंग देख लीजिए और वही स्पेलिंग डाल दीजिए। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अगली फॉर्मेटिंग की बात पर। अब फॉर्मेट आपने जो यूज किया था, आपने ये देखना है कि आपका सिर्फ फॉन्ट स्टाइल ही नहीं बल्कि फॉन्ट साइज भी मैटर करता है और फॉन्ट कलर भी मैटर करता है। यूज करेंगे तो सिर्फ ब्लैक ऑन व्हाइट, अगर व्हाइट पेपर है तो उस पर आप सिर्फ ब्लैक कलर का फॉन्ट यूज करेंगे, और फॉन्ट साइज जो नॉर्मली A4 साइज पर हम डॉक्यूमेंटेशन के लिए 11 और 12 यूज करते हैं, आप इससे ज्यादा बड़ा साइज यूज नहीं कर सकते फॉर राइटिंग अ जनरल बॉडी और मैटर और समथिंग लाइक अ डिटेल पैराग्राफिंग के लिए। लेकिन अगर आप इससे बड़ा फॉन्ट यूज करते हैं, सो लाइक 14 इज द हाई फॉन्ट फॉर हेडिंग, नॉट अदर देन दैट। हाँ, जब आप अपने हेडर और फुटर में अपना नाम डाल रहे हैं वहां पर आप 16 तक यूज कर सकते हैं, लेकिन उसको 24 और 86 और समथिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आउट ऑफ दैट कॉन्टेक्स्ट हो जाती है। अच्छा जी, फॉर्मेटिंग के साथ साथ आपको एक चीज और बताते चले जो बहुत जरूरी होगी। कलर की बात मैंने की, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना नाम तो ग्रीन कलर में लिख देते हैं, बाकी सीवी उनकी ब्लैक में होती है, फिर कुछ ग्रे होता है। तो ये जो आपने आइसबर्गर टाइप की चीज बना दी होती है, कुछ आप पेट्रोटिज्म में कुछ अपने झंडे का रंग डाल देते हैं, कुछ लोग अपने घरेलू इधर उधर, कुछ को कलर रेनबो पसंद होता है तो वो रेनबो वाली सीवी बना लेते हैं। तो ऐसा मत कीजिए, ऐसे डिजाइन मत बनाइए। आप अपनी सीवी को जितना लेस कलर्ड, लेस डिजाइन रखेंगे उतना ज्यादा खूबसूरत होगी। फॉर्मेटिंग मैटर करती है, स्पेलिंग मैटर करती है, और आपकी जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं वो वैलिड है, ये मैटर करता है, और कुछ मैटर नहीं करता। सीवी में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अदर देन दैट, मैंने आपको कहा कि प्रोफेशनल रेज्यूमे बनाने के लिए आपको कम से कम 2 पेजेस की सीवी बनानी होती है। उसकी भी मैं आपको टेक्निक बता देती हूँ कि कैसे आपने सबसे पहले जनाब आपने अपना नाम हेडर फुटर पे लिखा, हेडर पे नाम और डिटेल और क्रेडेंशियल डालने के बाद अब आप आते हैं अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे। ये मैं आपको प्रोफेशनल सीवी का बता रही हूँ जो 2 पेजेस की है, याद रखिएगा। सबसे पहले आपने अपना नाम हेडर एडिट किया, अब आपने उसमें अपने क्रेडेंशियल्स, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस अगर डालना चाहें, NIC ऑप्शनल है, अगर आपके लिए जरूरत है तो ठीक है, नहीं, और उस पर अपनी पिक्चर प्लीज मत लगाइएगा, क्योंकि पिक्चर इज नॉट इम्पोर्टेंट इन दैट एक्सपेक्ट, क्योंकि आप प्रोफाइल सीवी या रेज्यूमे नहीं बना रहे, आप प्रोफेशनल सीवी बना रहे हैं। यहाँ आपकी पिक्चर की जरूरत नहीं होती, लेकिन आप डॉक्यूमेंट में साथ साथ अपनी पिक्चर को यूज कर सकते हैं अलग से। सेकंड इज दैट, अगर आप अपनी सीवी बनाते हुए इन दोनों चीजों के बाद अब जब नीचे आते हैं तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज होती है आपकी एजुकेशन। एजुकेशन में याद रखिएगा कि हमेशा हम अपनी हाईएस्ट डिग्री को सबसे पहले मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपने मास्टर्स किया है तो पहले आप मास्टर्स
मास्टर्स के बाद आपने ये डिग्री डाली कि आपकी कौन सी डिग्री थी। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं मास्टर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन हूँ तो मैं डालूंगी मास्टर्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, उसके बाद उसके नीचे उससे लेस फॉन्ट में मैं डालूंगी अपनी यूनिवर्सिटी का नाम जहाँ से मैंने ये डिग्री हासिल की। उसके बाद मैं वो ईयर मेंशन करूंगी कि मेरा टेन्योर कितना था, 1 साल 2 साल कितना साल मैंने ये डिग्री हासिल करने में लगाए, कौन से ईयर से कौन से ईयर तक। उसके बाद आप आ जाते हैं उससे नीचे डिग्री के ऊपर। मिसाल के तौर पर मास्टर्स से कम डिग्री आपकी, जाहिर सी बात है आपने ग्रेजुएशन किया तो आप मास्टर्स में हुए ना, तो आप फिर ग्रेजुएशन पर आएंगे, बैचलर्स में आएंगे। बैचलर्स का भी वही फॉर्मेट होगा, पहले आपकी डिग्री का नाम, फिर आपकी एजुकेशन प्लेस का नाम, उसके बाद आपका ईयर टेन्योर, और उसके बाद फाइनली आप उसको जो भी आपकी जीपीए, सीजीपीए या आपकी डिवीजन या आपकी परसेंटेज जो जिस तरह भी आपकी रैंकिंग हुई है वो आप लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जनाब हम आ जाते हैं आपकी एजुकेशन के बाद डायरेक्टली टूवर्ड्स योर एक्सपीरियंसेस। एजुकेशन के बाद एक्सपीरियंसेस में आपने सबसे पहले मेंशन करना है कि आपको अभी लास्ट एक्सपीरियंस वर्क का कहाँ रहा है, तो वो आपने लिख देना। अगर आप ऑन जॉब हैं तो आप उस जगह का लिख दें कि हमने इस डेट से स्टार्ट किया था, ये जॉब थी, ये डेजिग्नेशन थी और ये चीजें थी। और अगर ऐसा नहीं है तो आप बता सकते हैं कि ये चीज आगे है या जो कुछ भी आप, अगर आप उस जॉब से रिजाइन कर चुके हैं तो भी आप बता सकते हैं। प्रोग्राम में अभी काफी कुछ बाकी है लेकिन यहाँ हुआ एक छोटे से ब्रेक का वक्त, तो कहीं जाइएगा मत। मिलती हूँ आपसे इस छोटे से ब्रेक के बाद। Guys, you are watching The Mentor and I'm right here, ज़ेब रहमान, आपकी होस्ट, आपकी दोस्त और आपकी हेल्पर। आज मैं आपको बता रही हूँ सीवी बनाने के तरीके, प्रोफेशनल रेज्यूमे बनाने के तरीके। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको 2 इंपॉर्टेंट चीजें बताई थी कि 2 पेजेस की प्रोफेशनल सीवी बनाने के लिए सबसे पहले नाम, क्रेडेंशियल, उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन, सबसे हाईएस्ट डिग्री, फिर लोएस्ट डिग्री, लोएस्ट भी ना सही तो हाईएस्ट से लोअर, और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आप मैट्रिक तक अपनी डिग्री चाहें तो हाईलाइट कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपनी सिर्फ मास्टर्स और ग्रेजुएशन और इंटरमीडिएट हाईलाइट करें। सो दैट इज ऑल। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, अगर मैं कहूं कि आप मैट्रिक ऐड कर दें तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। सेकंड, आप आते हैं अपने एक्सपीरियंस की तरफ। मैंने आपको बताया था कि अगर आप ऑन जॉब हैं तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखेंगे, उस ऑर्गेनाइजेशन में आपका क्या डेजिग्नेशन था। सबसे पहले आप डेजिग्नेशन लिखेंगे जो हाई फॉन्ट में होगा, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखेंगे कि आपने कहाँ किस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, उसके बाद उसका टेन्योर, वही जो पिछला पैटर्न हमारा एजुकेशन का था वही पैटर्न यहाँ पर भी होगा कि इस ईयर से आपने काम करना शुरू किया था, इस ईयर पे जाकर आपने काम करना छोड़ा, या फिर अभी तक आप अगर उस जॉब में हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 2017 से लेकर अभी तक उस जॉब में शामिल हैं तो आप लिख देंगे टेन्योर स्टार्टेड फ्रॉम 2017 प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब होता है कि जनाब अभी इस हाल में, इस वक्त में मैं इस जगह पर जॉब कर रहा हूँ। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जब आप इसी तरह से अपनी प्रीवियस जितनी भी आपकी वर्क एक्सपीरियंसेस थे वो आपने शामिल कर दिया, और इसके बाद अगर 2 पेजेस पूरे हो जाते हैं तो आपको कोई जरूरत नहीं कि आप मजीद इसमें कोई चीज ऐड करें। हाँ, क्योंकि आप अपनी डिटेल ऊपर पहले ही दे चुके हैं। लेकिन अगर आपने कोई अवार्ड हासिल किया है तो अगला हमारा जो पैटर्न या अगली जो हमारी पैराग्राफिंग होती है वो आपके अवार्ड की होती है, अचीवमेंट की होती है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई अदर देन दैट सर्टिफिकेशन कोर्स किए हैं, कोई डिप्लोमा किया है, कोई अवार्ड अचीव किया है, कोई सर्टिफिकेट अचीव किया है, कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, को करिकुलम एक्टिविटीज में कोई सर्टिफिकेट है, जो कुछ भी आपकी अब तक की अचीवमेंट थी, अब 1 बाय 1 आप उस अचीवमेंट का नाम, उस जगह जहां से आपको ये मिलता है और फाइनली वो ईयर आप मेंशन कर देते हैं। सो ये ऑटोमेटिकली आपकी 2 पेजेस का रेज्यूमे हो जाता है। इस चीज को कंक्लूड करते हुए हमें एक चीज का ख्याल रखना है कि 2 पेजेस का आपने अपना प्रोफेशनल रेज्यूमे बनाया। अब आते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट लेकिन बड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के ऊपर। मैंने आपको पहले एजुकेशनल सीवी का बताया, फिर मैंने आपको प्रोफेशनल सीवी का बताया, अब चलते हैं पर्सनल रेज्यूमे की जानिब। पर्सनल रेज्यूमे इस वक्त सबसे कम इस्तेमाल होने वाला रेज्यूमे है क्योंकि इस वक्त अनफॉर्चुनेटली हमारा जो ये यंग कैलिबर है इसको पता ही नहीं है कि पर्सनल रेज्यूमे टाइप की भी कोई चीज होती है। तो मैं यहाँ आपको एक चीज बता दूं कि कभी भी आपको कहीं भी अच्छी ऑफर आ सकती है लेकिन कभी भी आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, लिहाजा अपना एक पर्सनल रेज्यूमे लाजमी बनाकर रखें। हाँ, इसमें कोई कैद नहीं होती कि आपने किसी जगह के बारे में लिखना है, आप डायरेक्टली अपना रेज्यूमे अपने नाम के साथ, अपनी पिक्चर के साथ स्टार्ट करते हैं और उसके बाद चाहे तो आप प्रेजेंटेशन फाइल पे पीपीटीज में या फिर अपने वर्ड डॉक्यूमेंट पर 1 बाय 1 आप मेंशन करते जाते हैं कि आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कितनी है, आपकी हाईएस्ट जॉब या अब तक की लास्ट जॉब कितनी थी, आपका टोटल वर्क टेन्योर कितना था, और तो और आप ये बता सकते हैं जनाब कि आपने अब तक अचीव क्या किया। फॉर एग्जांपल आपको कहीं से कोई सर्टिफिकेट मिला है, अवार्ड मिला है, तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। अगर आपने कहीं किसी खास ऑर्गेनाइजेशन में काम किया जो आपकी नज़र में एक माइलस्टोन है, अब माइलस्टोन क्या होता है तो ये भी मैं आपको बता दूं। एक अरसा मेहनत करने के बाद जब बंदा अपने किसी एक पोजीशन पर पहुंचता है जहां उसने ख्वाब देखा होता है तो ये माइलस्टोन कहलाता है, आपकी बड़ी अचीवमेंट कहलाती है। सो वो माइलस्टोन आप मेंशन कर दीजिए। इसके बाद आप अपनी एजुकेशन को मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी एक्सपर्टीज जो है वो अपनी प्रोफेशनल रेज्यूमे के बाद अपनी पर्सनल रेज्यूमे में डाल सकते हैं।
वो भी मैं आपको बताती हूँ कि आप किस तरह से यहाँ पे अपने पर्सनल रेज्यूमे के अंदर एक्सपर्टीज डालेंगे। आपने यहाँ एक हेडिंग देनी है जनाब एक्सपर्टीज की, और एक्सपर्टीज में आप 1 बाय 1 जो है वो शुरू हो जाते हैं और उसमें आप बताते हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन के साथ साथ आपकी एक्सपर्टीज आती है। फॉर एग्जाम्पल आप टीम लीडर हैं, आप टीम सपोर्टर हैं, आप अच्छे ट्रेनर हैं, या फिर आप एक अच्छे स्पीकर हैं, या फिर आप कोई भी अच्छा काम, जो भी आपको लगता है कि आपकी क्वालिटी, आप ये चीज़ को हाईलाइट करते जाएंगे और वो चीज़ इंपॉर्टेंट होती जाएगी, वो आपके एक्सपर्टीज के कॉर्नर में आती जाएगी। फाइनली दैट इज इंपॉर्टेंट कि अब आप आगे क्या करना चाहते हैं। एक पैराग्राफ आप बनाएंगे ऐसा जिसमें आप चाहते हैं want to के पैराग्राफ को आप कोई भी नाम दे सकते हैं, गोल, ऑब्जेक्टिव, फोकस, या फिर आप इसे कह सकते हैं लाइक योर रोड मैप, या फिर आपका नेक्स्ट माइलस्टोन, और आप वहां पर वो हाईलाइट कर देते हैं कि आपको अब आगे लाइफ में क्या करना है और वो चीज आप वहां मेंशन कर देते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट मेकिंग अ सीवी। और अब जंप करते हैं सेंडिंग अ सीवी के ऊपर। सेंडिंग अ सीवी क्या है भाई? हमें ऐसा लगता है कि बस आपने एक ईमेल उठाया, ये सीवी बनाई, ये सेंड की, ठाक फुट हो गया काम। अब आगे से जॉब की ऑफर आती है, आए नहीं आए तो हम वही इल्जाम लगाएंगे हम अब तक कर रहे थे, भाई कंपनी ने बुलाया ही नहीं, मैंने तो सीवी भेजी थी। सो दिस इज नॉट काइंड ऑफ लाइक दैट। हम जब सीवी सेंड करते हैं तो याद रखिए सीवी बना देने से आप बरीउज़ जमा नहीं हो जाते, सीवी के साथ कवर लेटर होना जरूरी है। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कवर लेटर के बारे में जानते होंगे, जिनको नहीं पता उन्हें बता देते हैं। जब भी आप कहीं सीवी भेजना चाहें, सेंडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप जाकर चेक कीजिए कि आपको जो ईमेल एड्रेस मिला है, जो पोस्टल एड्रेस मिला है, आइदर वो इम्पॉर्टेंट है, वो सही है, ऑथेंटिक है या नहीं। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो वहाँ सीवी भेजना बेकार है, क्योंकि आपको कोई जवाब नहीं आने वाला। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी ऑफिस में अप्लाई करते हैं तो मेरी तरफ से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप उसका ईमेल एड्रेस चेक करते हैं। ईमेल के बाद आप डायरेक्टली उस कंपनी की वेबसाइट पर जाते हैं। कंपनी की वेबसाइट पर जाने के बाद उसका पूरा डेटा, बायोडेटा सब पढ़ते हैं और आपको पता लगता है कि इस कंपनी की नेटवर्थ क्या है, कंपनी कब से स्टैब्लिश है, अभी कितना काम करी है, प्रोडक्ट क्या है, इससे आपको कंपनी की नो हाउ हो जाती है। फाइनली फिर आप देखते हैं इस कंपनी का नंबर क्या है और एड्रेस क्या है। एड्रेस आपको मिल गया, अगर एड्रेस किसी ऐसे रोड पर, किसी ऐसी जगह पर है जहां वाकई बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, या फिर आप यूं कहें कि वहाँ बहुत सारे ऑफिसेज हैं, तो इट्स गुड। लेकिन अगर आप देखते हैं कि तो बड़ी किसी आम सी सर्विस रोड टाइप की जगह है, कोई ऐसी जहाँ नॉर्मली रेजिडेंशियल एरिया होता है, सो वो आपके लिए ईजी नहीं है। लेकिन आजकल हमने देखा है कि पाकिस्तान में या अक्सर जगहों पे ऐसी छोटी छोटी जगहों पे भी ऑफिस खुल रहे हैं, तो इट इज गुड अगर आप वहाँ एक कॉल करके चेक कर लें। सेकंड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंपनी ऑथेंटिक है या नहीं ये जानने के लिए हमें वहाँ के कॉन्टैक्ट नंबर्स पर भी फोकस करना होता है। अगर कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर लैंडलाइन नंबर है तो इसका मतलब कंपनी वैलिड है, और अगर वहाँ लैंडलाइन नंबर नहीं बल्कि मोबाइल नंबर है, पर्सनल नंबर है, तो इसका मतलब है कि कंपनी की कोई खासी नेटवर्थ नहीं है, या मे बी कंपनी एक फ्रॉड है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सीवी भेजने से पहले आप कंपनी की कंफर्मेशन कर लें। अब आते हैं सीवी सेंडिंग के ऊपर। जनाब सीवी तो आपने बना ली, ईमेल एड्रेस भी मिल गया, कंपनी भी फाइनल हो गई। मिसाल आपको किसी बड़ी कंपनी से ऑफर आ जाती है, ऑफर भी नहीं आई, अभी आप सीवी भेज रहे हैं। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, आप जाएंगे अपने मेलिंग अकाउंट पे, वो जीमेल हो सकता है, याहू हो सकता है, बाय मेल हो सकता है, कोई सा भी मेल हो सकता है, आउटलुक हो सकता है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट थिंग। आपने सबसे पहले अपने ईमेल्स पे जाना है। ईमेल्स पे जाने के बाद आप सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आप लिखेंगे कि भाई सीवी भेज क्यों रहे हो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन में अपनी सीवी भेजनी है तो आप लिखेंगे वहां सब्जेक्ट में, ईमेल का बता रही हूँ, वहां सब्जेक्ट में आप लिखेंगे अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर और एडमिनिस्ट्रेशन इन ABC कंपनी। अब जो कंपनी का नाम है जहाँ अप्लाई करें आपने वो लिख दिया। अच्छा, नीचे अब उससे आ जाते हैं और आपको थोड़ा सा फोकस करना होता है कि अब आप जो सब्जेक्ट लिखने के बाद आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप बेसिकली किसे आप लाइक एड्रेस कर रहे हैं, सर और मैडम। और अगर आपको कंफर्म नहीं है तो आप रिस्पेक्टेड सर/ मैडम कर सकते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। फिर कॉमा और उसके बाद अपना कवर लेटर स्टार्ट करें। और कवर लेटर में मेन मैटर ये होना चाहिए कि मैंने एक रीजनेबल या एक अच्छी ऑथेंटिक सोर्स से या किसी एडवर्टाइजमेंट से, किसी दोस्त के जरिए, किसी भी तरह से जहां से आपको इस जॉब का पता लगा है, या नेट सर्फिंग करते हुए या आपकी वेबसाइट पे आपके बारे में पढ़ा, आपकी जॉब आई है ये पढ़ा है, तो आप ये लिख देते हैं कि मुझे इस जॉब का पता लगा और अब मैं इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, क्योंकि आपको जो ज़रूरत है, आपके पास जिन लोगों की ज़रूरत है उसके मुताबिक मेरी क्वालिफिकेशन और मेरी एक्सपर्टीज मैच होती हैं, तो मुझे लगता है कि मैं आपकी कंपनी में एक अच्छी रुकन साबित हो सकती हूँ। अब जो यहाँ लोग आकर ब्रैगिंग करते हैं कि अगर आप मुझे रख लेते हैं तो मैं पता नहीं यहाँ से क्या क्या कर लूँगा, या क्या मतलब मैं अपनी कंपनी खोल लूँगी, तो इस तरह की बातें करने से एम्प्लॉयर आपका जो आपसे बिल्कुल भी इंस्पायर नहीं होता, वो इम्प्रेस नहीं होता, वो बल्कि और शक में आ जाता है कि ऐसा ना हो कि मुझे निकाल के यही बैठ जाए यहाँ। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। आपने कोशिश करनी है, फोकस रखना है और आपने उन्हें सिर्फ वो बात करनी है जिसको वो सुनना चाहते हैं।
लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने अपनी सीवी को अटैच करना है। अगेन याद रखिए, सीवी के लास्ट में कभी भी ये ना लिखें कि रेफरेंसेस विल बी फर्निश्ड अपॉन रिक्वेस्ट। सीवी का मतलब ही यही है कि आपसे रिक्वेस्ट की गई है कि रेफरेंसेस भी भेजें। लिहाजा आप सीवी के साथ साथ अपने अगर ईमेल के थ्रू भेज रहे हैं तो तमाम डॉक्यूमेंट की स्कैन कॉपी भी भेज दीजिए, और अगर आप बाय पोस्ट भेज रहे हैं तो तमाम डॉक्यूमेंट की फोटो कॉपी करवाकर आप अटैच करवा के और डायरेक्टली अटैच करवा के ऐसे ही भेज दीजिए। सो आपके तमाम डॉक्यूमेंट जाने के बाद जब वो बंदा देख लेता है, आप रिगार्ड्स करते हैं, अपना कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल बिल्कुल ठीक लिखिएगा। और सीवी भेजने के बाद से लेकर अगले 1 से 2 हफ्ते के अंदर अंदर आप अपनी ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर बार बार चेक करते रहें कि कहीं आपको कॉल ना आई हो या ईमेल ना आई हो जो आपसे मिस ना हो जाए। सो यू हैव टू बी वेरी अलर्ट इन दैट मोमेंट, क्योंकि अगर आप अप्लाई करते हैं तो वो कहते हैं ना कि हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, नियत नेक तो मंजिल आसान। और फिर अल्लाह ताला भी फरमाते हैं कि मैं हमेशा उस कौम की मदद करता हूँ जो खुद अपनी मदद करना चाहती है। जब आप अपने लिए खुद कुछ नहीं कर रहे तो फिर आप दुनिया पे और अल्लाह पे इल्जाम क्यों लगाएंगे। सो दैट इज इंपॉर्टेंट टू सेंड अ सीवी गाइज। ये था आज का एपिसोड, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और अगेन मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि फैज़ टीवी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। कोई बात अच्छी लगी, पसंद आई, हमें ज़रूर बताइए। कोई बात आपको बुरी लगी है, तबीयत पे गिरा गुजरी है तो दिल से माजरत खाऊं। उम्मीद सिर्फ इतनी सी होती है कि आपके लिए कुछ अच्छाई लेकर आएँ और आपके लिए कुछ फ़ायदेमंद चीज़ें आपके सामने पेश करें। अगेन आपके कमेंट्स मिलते हैं, आप लोग हमसे इंटरैक्टिव रहते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगली एपिसोड में किसी अच्छे टॉपिक के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा और अपनी मेज़बान ज़ेब रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।